अभिषेक इनका सवाल है कि आदि शंकराचार्य कहते थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इसके बारे में आपका क्या मत है? यह भारतीय तत्वज्ञान रहा है, सत्य और माया, और इसके पीछे कुछ बेसिक कारण भी रहे हैं। उसमें से ये एक फिलॉसफी पनपी कि भाई जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, यानी 5 इंद्रियों के द्वारा स्पर्श ज्ञान भी मुंह से बोलते हैं, इनसे जो हम इस दुनिया को समझ लेते हैं उससे परे ये दुनिया है, ये विश्व है। फिर जो हम आंखों से देख रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? हमें भ्रम होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, सम्मोहन की अवस्था में है, मेडिटेशन की अवस्था में है और सामने भगवान जी है, ऐसी कल्पना की तो भगवान जी दिखते हैं। करीना कपूर है, ऐसी कल्पना की तो एक्चुअली करीना कपूर दिखती है। उसके शरीर पर जो सुगंध है छिड़की हुई, सेंट का बास भी आता है, शेक हैंड करे तो स्पर्श भी महसूस होता है, उसके साथ बात करे तो वो कुछ बात कर रही सुनाई देती है, लेकिन वहां तो करीना कपूर नहीं होती है। ये तो हमारा भ्रम है, हेलुसिनेशन है। इसलिए सच्चाई क्या है? यानी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि सामने जो कुछ है वो सच है। तो फिलोसॉफिकली ये सवाल हमारे मन में पहले उत्पन्न हुए। आगे चलकर इसका एक्सटेंशन इतना बढ़ते गया कि जो आगे आंखों से हम देख रहे हैं, इंद्रियों से हम महसूस कर रहे हैं, ये सभी भ्रम हो सकते हैं, मिथ्या हो सकते हैं, उसको कोई अस्तित्व नहीं है। हम आंखों से देख रहे हैं इसलिए अस्तित्व है। सामने पेड़ है, आंखों से देख रहे हैं इसलिए पेड़ है ना। हमारी आंखें बंद गिर गई, हम यहीं पर मर गए, वो पेड़ तो नहीं है हमारे लिए। तो ये पूरी दुनिया, ये पेड़ पौधे, ये पर्वत, मेरे आसपास के इंसान, ये सभी माया है भी नहीं भी। सत्य क्या है? ये जो देखने वाला है, जो मैं देख रहा हूं, वो देखता है, इसलिए तो आगे का पेड़ अस्तित्व में है, व्यक्ति अस्तित्व में है। ये कौन देखता है? आंखें देखती है क्या? फिर आगे सवाल खड़ा हुआ, नहीं आंखें तो नहीं देखती, क्योंकि मरे हुए इंसान की आंखें तो कुछ देख नहीं सकती। तो ये जो हमें जिंदा रखने वाला जो कुछ है वही केवल सत्य है, और वो हमारे प्राण हैं, आत्मा है, वो सत्य है। और ये आत्मा और ईश्वर जो परमानेंट है, वो केवल सत्य है। आत्मा का ही आगे का एक्सटेंशन हमने ईश्वर के साथ जोड़ दिया। ईश्वर परमानेंट होता है, अनादि अनंत होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी क्रिएट नहीं होता है। तो हमारी आत्मा, हमारा ईश्वर इतना ही सत्य है, बाकी सबका सब मिथ्या है। इस ढंग से वो फिलॉसफी डेवलप होते गई कि पूरा जग, पूरी दुनिया माया है, केवल सत्य मेरी आत्मा है, और मेरे आत्मा का ईश्वर के साथ जुड़ना, इतना ही केवल सत्य है। अब इस फिलॉसफी को बहुत महत्व मिला भारत में। वही बात शायद आदि शंकराचार्य ने कही। हमारे मित्र है डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, युगरान नाम का एक संगठन चलाते थे, अभी भी बहुत एक्टिव है, पूरा महाराष्ट्र उनको जानता है।
वो महाराष्ट्र के पहले युवा नेता है। उनका शंकराचार्य यानी अभी के शंकराचार्य के साथ 40-50 साल पहले बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। हालांकि चर्चा हुई, ओपन चर्चा हुई। तो कुमार सप्तर्षि जी ने उनको सवाल पूछा था कि आप कहते हो कि ईश्वर ये निर्गुण निराकार है, जिसको आकार भी नहीं है, जिसको कोई गुण नहीं लगा सकता, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है। ये अगर आपकी ईश्वर की व्याख्या है तो आप मंदिर में जाकर पूजा क्यों करते हो? मंदिर में जाकर पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तब शंकराचार्य ने जवाब दिया था कि ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, अनंत है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को इतनी बड़ी बात स्वीकारना सहज नहीं होता है। वो उनकी क्षमता के बाहर होता है, उनकी समझ के बाहर होता है। इसलिए आम लोगों के लिए हम ईश्वर को, भगवान को मूर्ति में है, मंदिर के मूर्ति में है, ऐसा कहते हैं। ये जवाब दिया था। उसके बाद में क्या हुआ वो पूरा इतिहास मैं यहां बोलूंगा नहीं अभी। तो ये इस ढंग की एक थोड़ी विचित्र फिलॉसफी ये रही है। भाई पूरा का पूरा जग अगर मिथ्या है तो क्यों आप जी रहे हो? आप तो आत्मा स्वरूप हो ना, तो जल्दी त्याग दीजिए, चले जाइए, मिल जाइए। इन सब चीजों का परिणाम ऐसा हुआ, ये तत्वज्ञान, ये फिलॉसफी को महत्व मिलने का परिणाम ऐसा हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में आज के जीने को महत्व कम प्राप्त हुआ, जिसको हम ऐहिक जीवन कहते हैं, यहां का जीवन कहते हैं, उसको कम महत्व प्राप्त हुआ। वो बेमानी हुआ। जो कुछ भी है मृत्यु के बाद में मुझे जो प्राप्त करना है वही महत्व का है। यानी ऊपर का जीवन, हमारा मोक्ष ज्यादा महत्व का, आज का जीवन बेमतलब का। परिणाम ऐसा हुआ कि यहां पर मानवीय जीवन दिन ब दिन दुभर होते गया। दिन ब दिन हम गरीब भी होते गए। जिस भारत में एक जमाने में सोने का धुआं निकलता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश गरीब होते गया। उस समय में चातुर्वर्णीय जातिगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सोने का धूर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, धुआं निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। धीरे धीरे यहां चातुर्वर्ण्य एस्टेब्लिश हुआ। शूद्रों पर के अन्याय बढ़ते गए, उनको इंसान कर कर जीना भी दुभर होते गया, और पूरे समाज का और देश का ह्रास होते गया, क्योंकि हमने आज के जीवन को महत्व ही नहीं दिया, हमने ऊपर के जीवन को महत्व दिया। ये उसके बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े। शायद उस जमाने में इन सवालों के जवाब थोड़े कठिन थे कि मेरे अस्तित्व के बिना सामने के पेड़ को अस्तित्व ही नहीं है, और इसलिए वो पेड़ को ही अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उन दिनों में कैमराज नहीं थे। भाई आज तो कैमराज है ना, आप चाहे अपनी आंखों से देखो ना देखो, पेड़ तो वहां पर है, आपके बिना भी वो अस्तित्व में है। हर चीज वहां अस्तित्व में है, जो है। इसलिए आज के जमाने में, इतने प्रगत वैज्ञानिक युग में, ये थियरी को कोई आधार ही नहीं बचता है कि पूरी की पूरी दुनिया माया है, जगन मिथ्या है, केवल मेरी आत्मा और ईश्वर ही सच है, क्योंकि आत्मा देखती है। जरूरी नहीं आपकी आत्मा ने देखना, कैमरा देखता है, आपके बिना भी वो चीज वहां पर है, वो प्रूव कर सकता है। हमारे सैटेलाइट देखते हैं, और इसी में से जो हमारे अनुभव होते हैं
उनको हम दो भागों में बांटना सीख गए हैं। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब हम सामने का पेड़ देख रहे हैं, यह हर व्यक्ति का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन हम हर व्यक्ति को उसी ढंग का पेड़ दिखता है, और हम कोई व्यक्ति ना देखे, कैमरा भी उसको देख सकता है, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। लेकिन मैं पेड़ को देख रहा हूं, तो ये तो पहले शुरुआत में तो मेरे लिए तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। लेकिन सामने पेड़ है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इसके बावजूद मैं इसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं कहता हूं, इसको कहता हूं ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं देखूं ना देखूं, फिर भी वहां पेड़ है जो मैंने देखा है। और यही सजेशन के कारण अगर करीना कपूर दिखती है सम्मोहन अवस्था में, तो वो हुआ मेरा प्योरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्योंकि इस जगह पर बाकी 10 लोग हैं, वो सम्मोहन में नहीं गए हैं, मेडिटेशन में नहीं गए हैं। मैंने सम्मोहन अवस्था में सजेशन लिया, इसलिए मुझे करीना कपूर दिखती है, बाकी 9 लोगों को नहीं दिखती है। तो ये मेरा प्योरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ। ये भेद आज के जमाने में करना हम सीख गए हैं। आज के जमाने में केवल जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है उन्हीं को हम सच मानते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ये भ्रम हो सकते हैं, माया हो सकते हैं, ये मानते हैं, लेकिन ये माया इस माया के साथ में उसका रिलेशन नहीं होता है। और इस थ्योरी का इतना गलत ढंग से हमारे भारत में उपयोग किया गया है। ये सारी सृष्टि माया है, ये जग माया है। मेरे यहाँ हमेशा कीर्तन चलते थे, सप्ताह होता था, साल में 7 कीर्तन मेरे घर यानी मेरे घर के लोग आयोजित करते थे। एक बहुत प्रसिद्ध कीर्तनकार थे, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, वो बोलते थे जगन मिथ्या, सारी दुनिया माया है, केवल ईश्वर सच है। उनका पूरा कीर्तन चलता था 1-1.5 घंटे का। और फिर जैसे ही घर में आते थे कहते थे, सुन भाई, मेरे माँ को कहते थे, सुन भाई बहुत भूख लगी है, खाना खाने को समय है, दोपहर का कीर्तन है। ऐसा अगर खाना खाने के पहले तो थोड़ा हलवा बना, अच्छे घी का हलवा बना, प्योर घी का हलवा बना, तू बहुत सुंदर हलवा बनाती। माँ हलवा बना कर लाती थी, वो खाते थे, कहते थे वाह बहुत सुंदर बनी, बहुत टेस्टी बना। अब मेरा दिमाग बहुत चलता था, मैंने बहुत सीरियसली उनका कीर्तन सुना हुआ होता था। मैं उनकी तरफ देखते देखते मेरे मन में विचार आता था कि यह आदमी के लिए तो सब पूरा दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया जगन मिथ्या है, माया है। शीरा भी माया है, यानी हलवा, मराठी में शीरा कहते हैं उसको, फिर भी ये टेस्टी लगता है। देखा जाए तो जिह्वा भी, यानी हमारी जीभ भी माया है, टेस्ट भी माया है। लेकिन ये कितना मटक मटक के खा रहा है, टेस्ट ले लेकर खा रहा है, और अभी भाषण दे रहा था, कीर्तन कर रहा था कि ये सब माया है, जगन मिथ्या। तो ये विरोधाभास हमारे समाज में हमेशा रहा है, और उसके बहुत बुरे परिणाम हमारे समाज ने इतने सालों तक भुगते भी हैं। तो हमने आज के ऐहिक जीवन को महत्व देना चाहिए। ये पारलौकिक जीवन वगैरह कुछ होता नहीं है। ये दुनिया, जग, सृष्टि, विश्व, ये माया नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, उसी का हम हिस्सा है। ये आज के ज़माने में हमने स्वीकारना चाहिए। ये फिलॉसफी केवल फिलॉसफी है, उसको सत्य का आधार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।